क्या पढ़ रहे थे अपन? कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। चलो बहुत अच्छा। टॉपिक था अपना कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में बोलते हैं अपन सांकेतिक या सांकेतिक भाषा, फिर इसे बोला जाता है कूट भाषा। भाई साहब यहाँ देख लें आप क्लास में, रख दें उनको आप, है ना। टाइप पे फर्स्ट इसका शायद करवा दिया था मैंने नंबर कोडिंग। देखो याद करो एक बार, नंबर कोडिंग के क्वेश्चन करवा दिए क्या आपको? नंबर कोडिंग के क्वेश्चन आपको शायद मैंने करवा दिए सारे के सारे, 30 35 40 कितने क्वेश्चन करवाए होंगे आपको, देख लो एक बार। नंबर कोडिंग के क्वेश्चन करवा दिए भाई? नंबर कोडिंग के क्वेश्चन करवा दिए आपको? करवा दिए ना, ठीक है। तो आज फिर इसका अगला टाइप पढ़ ले अपन, सेकंड टाइप। भाई नंबर कोडिंग पे कम से कम 25-30 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, है ना, ज्यादा ही करवा दिए होंगे। तो अब आज इसका जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन इसका सेकंड टाइप। अच्छा, नंबर कोडिंग का कोई क्वेश्चन जो आपने पढ़ा हो घर जाके आपको समझ में नहीं आया तो आप पुटअप कर सकते हो भाई, बिल्कुल पूछ सकते हो, नो डाउट। मैंने दिया था रजनीश वाला, हाँ बताओ, नहीं हुआ आपसे? नहीं हुआ, चलो बोर्ड पे देखो भाई। एक क्वेश्चन लिखा था, मैं समझा देता हूँ, बोर्ड पे देख लीजिए पूरी क्लास। RAJNEESH यही लिखा था। रजनीश को लिखा जा रहा था बेटा इसके अंदर 10 20 02 और लिखा था इसको 70, इसको 70 लिखा रहा था। आपसे पूछा था सोनम जी को क्या लिखा जाएगा, SONAMGEE को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पुटअप कर रहा था। ठीक है बेटा, ये नंबर कोडिंग का एक क्वेश्चन है। लेटर्स की कोडिंग नंबर में दे रखी है, आपको नंबर कोडिंग को पहचानना होता है किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इस क्वेश्चन को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, आप पहले ये काउंट करो कि इसमें लेटर कितने हैं, कितने लेटर्स लिखे हैं। कितने लेटर्स हैं? अरे यार हद करते हो तुम, हैं 6 7 8 नहीं दिख रही है तुम्हें? तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेटर है। अच्छा, यहाँ जो नंबरिंग की ग्रुपिंग है वो कितने ग्रुप हो रखे हैं? 4 ग्रुप हो रखे हैं। देखो आप 1 2 3 4, इसका मतलब ये हो सकता है कि सर किन्हीं भी 2 लेटर से उसने एक नंबर बनाया होगा। भाई जब यहाँ लेटर कितने 8 और नंबरिंग कितना दे रखा है ग्रुपिंग में 4, इसका मतलब ये हो सकता है कि सर यहाँ पर जो कोडिंग बना सकता है वो किसी भी 2 लेटर से एक नंबर बना सकता है। जैसे बेटा आर का नंबर कितना होता है 18, और इसको लास्ट में देखो एच का नंबर कितना होता है 8। यदि 18 में से 8 को आप घटा दोगे, पहले में से लास्ट वाला घटा दोगे, 18 में से 8 घटा दोगे, तो बेटा कितने बचेंगे अपने पास? 10 बचेंगे। ठीक है, अगला स्टेप देखो, यहाँ पर ए का नंबर 1 होता है, एस का नंबर 19 होता है। बेटा 1 और 19 से अपने को 20 बनाना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा, आपको घटाने से काम नहीं बनेगा अपना। 19 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा? 20 हो गया, पहले माइनस फिर क्या हो गया? प्लस। अच्छा अब आप मुझे बताओ जे का नंबर कितना होता है 10 और ई का नंबर कितना होता है 5। बेटा इससे बनाना 0 2, बाबू 10 के अंदर 5 का भाग दे देंगे ना अपन, तो अपने पास आएगा 2। तो पहले माइनस फिर प्लस और फिर क्या हो गया? भाग। अब देखो एन का नंबर कितना 14 और ई का नंबर कितना 5, इन दोनों का करेंगे मल्टीपल, दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। बोलो 14 5 जा कितना होता है 70, ये लिखा 70। पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर भाग होगा फिर गुणा हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। बड़ा गजब का क्वेश्चन था रजनीश वाला, 10 20 0 to 70 लिखा जाता है इसको। यहां बताओ एस का नंबर और ई का नंबर, तो पहले आप मुझे बताओ पहले क्या किया था आपने माइनस, तो 19 में से 5 निकालो कितना बचेगा? 14 बचेगा। बेटा ओ का नंबर 15, ई का नंबर 5, आपने सेकंड स्टेप क्या किया था प्लस, तो 15 में 5 जोड़ क्या होगे, करेक्ट क्या लिखोगे यहाँ पर? 20 लिख देंगे। अच्छा एन का नंबर 14 होता है, जी का नंबर 7 होता है। बेटा नंबर थर्ड पे आपने डिवाइड किया है, 14 में 7 का भाग देंगे तो वापस क्या आ जाएगा अपने पास? 0 2 आ जाएगा। अच्छा ए का नंबर 1 होता है, एम का नंबर 13 होता है, 13 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो 13 1 जा 13, आंसर आ जाएगा।
पहले माइनस करना, फिर प्लस करना, फिर आपको डिवाइड करना, उसके बाद आपको मल्टीपल करना। हाँ बिल्कुल नोट कर लीजिए, नहीं बना था तो ये तो मैं दे के गया था आपको, 10,000 साल पहले दे दिया था, है ना। कब दे के गया था? 10,000 साल पहले देखे गया। हाँ नोट कर लीजिए। हो गए नंबर कोडिंग के सारे क्वेश्चन? हाँ हाँ 174 174। देखो 174 इसका आंसर बन सकता था, लेकिन जब आंसर की आई थी रेलवे में आए थे सवाल, तो उसके अंदर जो आंसर माना था वो माना था 222 222 22, ये आंसर आना चाहिए था उसका। 174 भी जो आता है ना वो सही है, 990 आता है वो भी सही है, और इसका आंसर 222 आता है वो भी सही है, लेकिन जो आंसर की में जो आंसर माना था वो क्या माना था? 222। वहां ऑप्शन में 174 भी नहीं था, 990 तो ऑप्शन में था, लेकिन 990 आंसर नहीं माना। आंसर क्या माना इसने? 222, 222 आंसर माना है। अब वो माना कैसे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आपका लॉजिक आपने जो दिया है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, 174 आंसर बन सकता है उसका, लेकिन एसएससी रेलवे ने जो भी क्वेश्चन आया था उसने उसका उत्तर नहीं माना उसने, ठीक है, इस वजह से। हो गया आपका ये? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो। अगला जो क्वेश्चन था वो जिप वाला ही था, ये एक ही था या और इसके अलावा? ये लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन आप और देख लीजिए, उसके बाद फिर अपन इसका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, जिससे पढ़ेंगे आप टाइप नंबर सेकंड टाइप हो जाएगा। और इसकी सीट आपके लिए मैं टाइपिंग के लिए दे दूंगा सर को, तो ये सारे क्वेश्चन है ना टाइप होके आ जाएंगे। तो जैसे मान लो मैंने आपको 30 एक क्वेश्चन लिखवा दिए, अब अपने को मान लो 20 एक क्वेश्चन और चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपको बुकलेट मिल जाएगी, सीट दे देंगे, है ना, वो टाइप के लिए दे दिया था। अच्छा कंटेंट है, नया अपडेट मैटर जो भी है सारा चीजें वो मिलेगी। जेड आई पी को लिखता है 198, ठीक है। जेड ए पी को लिखता है 246। तो आपसे पूछा था कि वीआईपी को क्या लिखा जाएगा, क्यों भाई वीआईपी को क्या लिखा जाएगा? देखो मैं आपसे कह रहा हूं, इसका उत्तर 174 भी सही है, इसका उत्तर 990 भी सही है, और इसका उत्तर जो आएगा 222 वो भी सही है, लेकिन जो फॉर्मेट बनता है ना उसी फॉर्मेट से ये आना चाहिए, उसी से ये आना चाहिए, उसी से ये आना चाहिए, ठीक है। तो 990 वाले में 246 नहीं आता है, वो गड़बड़ हो जाती है, 174 से बन सकता है। आगे बना लेते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन बनाया कैसे था, जेडआईपी को 198 लिखा जाता है, इसका मतलब इसने अपोजिट लेटर लिए थे पहले। तो जेड के अपोजिट क्या आता है बताओ? ए आता है। अच्छा आई के अपोजिट क्या आता है बताओ? इंडियन रेलवे। और पी के अपोजिट क्या आता है? याद करो, केपी, काला पानी, कोटपुतली, कानपुर, कमलापति, जो भी तुम्हें याद हो, ठीक है। अपोजिट लेटर ले लिए सारे के सारे, अपोजिट लेटर के नंबर लगा दो आप, ए का नंबर 1, आर का नंबर 18 और के का नंबर 11। इन्हीं सभी नंबर्स को आपस में ऐड कर दो बेटा। 18 1 19 और 11 कितना होता है? 30। ये लो, इनका एडिशन कितना हो गया? 30 हो गया। जैसे ही 30 एडिशन हुआ अपने को 198 के आसपास पहुंचना है। तो देखो इसने क्या लॉजिक दिया, इसने कहा कि भाई साहब जो एडिशन आपका आया उसको 6 से गुणा कर दो आप। किससे गुणा कर दो? 6 से। जब यहाँ 6 से गुणा होगा तो हर किसी में 6 से ही गुणा होगा। 6 का गुणा कैसे हो सकता है? हो सकता है सर यहाँ पर 3 लेटर है, 3 का डबल 6 कर रहा हूँ, यहाँ भी 3 है, 3 का डबल 6 कर रहा हूँ, यहाँ भी 3 है, 3 का डबल 6 कर रहा हूँ, तो 6 18। क्या इसका नंबर 180 बन जाएगा? 180। अब 180 में कितना ऐड करूं कि 198 पे पहुंच जाऊं मैं? 18 18। तो यहां पर 180 में आपको 18 जोड़ना पड़ेगा, और इसी बेस पे आ सकता है आपका 198। बहुत लेंथी क्वेश्चन है। जेडआईपी के क्या लेने हैं आपको? अपोजिट लेटर। अपोजिट के क्या लगाओगे? नंबर। सभी नंबर का क्या करोगे? योग। योग को गुणा किससे करोगे? 6 से। फिर कितना जोड़ोगे? 18 जोड़ दोगे, 198 बन जाएगा। क्या यही लॉजिक अपने यहाँ जेडआईपी में काम आता है? देख लेते हैं बेटा। जेड के अपोजिट क्या आएगा? ए का अपोजिट क्या आएगा? जेड। और पी के अपोजिट क्या आएगा? के। ए का नंबर 1, जेड का नंबर 26 और के का नंबर 11। 26 1 27, 11 कितना होता है बेटा? 38। 38 का गुणा किससे करोगे? 6 से। 8 6 48 के कितने होते हैं? 8। हासिल के 4, 6 18 4 22, 228। अब 228 में कितना जोड़ना पड़ेगा अपने को? 18 18 भाई, 18 जोड़ा था वहां भी। 228 में यदि 18 में जोड़ देता हूं तो जरा देख के बताओ 246 आता है क्या? बेटा ये तो ऐसे पता होगा कि यार 6 से गुणा किया। अब ये पता तो ये भी नहीं चलेगा कि गुणा किससे करें।
ये भी तो कर सकते हैं सर, 7 से गुणा कर दो, 7 या 21 और 200 कितना बनेगा 210, उसमें सर 12 कम कर दो 198 आ जाएगा। ये तो स्टेप में बता रहा हूँ जो क्वेश्चन बना था फॉर्मेट, बाकी पता नहीं लगा सकते। 246 आ गया। अब इसी बेस से यहाँ देखो, वी के अपोजिट क्या होगा ई इवनिंग, और आई के अपोजिट क्या होता है आर इंडियन रेलवे, पी के अपोजिट क्या होता है के। अच्छा ई का नंबर 5, आर का नंबर 18, के का नंबर 11, 18 5 23, 23 और 11 कितना होता है बाबू 34। 34 का गुणा किससे करोगे 6 से, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 6 18 और 2 20 204। 204 में कितना जोड़ोगे 18, 204 में 18 जोड़ के आओगे तो करेक्ट आंसर देके आओगे 222 222। ये माना था इसका आंसर, ठीक है। हाँ ये नोट कर लेना, ये आंसर माना गया था इसका, जो आंसर माना था मैंने आपको बता दिया। आंसर माना गया था 222 222। नंबर कोडिंग के 30-35 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन था नंबर कोडिंग का। अब जो पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे इसका सेकंड स्टेप, लेटर कोडिंग पढ़ेंगे अपन। बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन पूछा था, 222 आंसर होगा 222। भाई हो जाए तो हो जाए यार। हाँ नंबर कोडिंग है, ये बहुत खतरनाक चीज है। हाँ अब इसके आगे जो भी पढ़ाऊंगा ना कोडिंग डिकोडिंग, वो 100% आपका मैच करवा दूंगा, इसमें तो मैं भी बात दूंगा। नंबर कोडिंग है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग के सर नहीं पता, मैं आज ही आया हूँ बहुत दिनों से। कोडिंग के आ जाए, हो सकता है कि लकी सही नंबर। सर कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन ये के बनेंगे ना, तो उसमें हो सकता है 1 नंबर कोडिंग का 1-2 आपको। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव अच्छा होगा संविधान क्या तो मैं करवा दिए। और 35 क्वेश्चन का यदि मान किया जाए संघ में शामिल किया जाएगा। ब्रिटिश भारत देश कोई हरि पवन का क्वेश्चन गोवा और अन्य राज्य क्षेत्र के भारत में शामिल होना चाहते हैं, राज्यों को उचित शक्तियां व स्वायत्ता दी जाएगी। अधिकतर शक्तियां जनता में शामिल होता है 50% दी जाएगी। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार विश्वास धर्म और स्वतंत्रता। डरना नहीं है, तुम्हें नहीं आ रहा किसी को भी, वो जय बजरंगबली करके कोई टिप्पणी संरक्षण दी जाएगी। भारतीय जल थल व आकाश को लोग बैठेंगे, कोई अमेरिका से विश्व शांति क्वेश्चन मान लो सारे क्वेश्चन कर दोगे तो रिजल्ट बाद में पुलिस पहुंच जाएगी घर पे। पेपर कहां से आउट किया? हाँ भारतीय प्रस्ताव सिलेक्शन 100 करने से नहीं होगा, सिलेक्शन तो 90 कर दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब जो पढ़ रहे हैं अपन इसका अगला स्टेप। अब आपको मैं बिल्कुल ऑन द क्लास जो भी मतलब मैटर आता है ना पेपर के अंदर, वैसा का वैसा सेम मैच करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन इसमें टाइप फर्स्ट में वैसा मैं भी मजबूर हूं, क्योंकि नंबर कोडिंग का क्वेश्चन मैं खुद भगवान नहीं हूं कि मतलब मैंने जिससे पढ़ा दिया वैसे आ जाए, कुछ भी लॉजिक दे सकता है। मान लो अपन ने 6 से गुणा किया, वो उसको 8 से गुणा करके लिख देगा, वो तो उसकी सोच अपनी सोच से मैच करेगी ना, तो ये अपना आंसर बन सकता। नहीं तो अपना आंसर नंबर कोडिंग में कई बार मात खा जाते हैं पर नहीं बन पाता है। और पेपर का क्वेश्चन जो आएगा ना वो इजी आता है, इतना कभी कभी ऐसा हो सकता था कि ऐसे क्वेश्चन बचेगा, वो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। कैसे? वो डायरेक्शन टॉपिक अलग है बेटा, मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहा हूँ, वो टॉपिक अलग पढ़ेंगे अपन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन होता है वो अलग होता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट टाइप हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। आज जो पढ़ने जा रहे हैं अपन वो रहेगा इसका टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड, जिसे आप बोलेंगे लेटर को। रिवाइज नहीं करा, स्मॉल में लिख देता हूँ।
सिंगल लेट किया था, बैच लेट ज्वाइन किया था 1 महीने बाद। नहीं सर, D5 पहले D4 में था। D5 लेट ज्वाइन किया, पहले D4 कर दिया। D4 चेंज होता है सर, टाइमिंग में बैठ रहा था कॉलेज कॉलेज के लिए। सर 5-6 दिन हुए सर, शेड्यूल से याद है शेड्यूल से चौथा शेड्यूल सर, राज्य से बातचीत है वो समझ सीट्स ऑफ स्टोरी में लिखा है। चलो सर 5 का ही याद है। फाइल चल की है बड़ा सच है। हम कल ही तो पढ़ाई है याद नहीं करेंगे। चलो पढ़ो सी माइंड तो आना चाहिए, तो इसे बोलते हैं अपन 1-to-1 कोडिंग। और 1-to-1 कोडिंग ये कहता है कि अपन किससे आना चाहिए, पहले से। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि मान लीजिए दल बदल कर है 1 2 3 4 5 5। अब 1-to-1 कोडिंग ये कहते हैं ऐसा पहले किससे होगा, पहले दूसरे का दूसरे पांचवे से होता है, इसे बोलते हैं अपन 1-to कोडिंग। अच्छा, इसमें क्या क्या हो सकता है, 1-to-1 में क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, यहाँ पर तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। भाई प्लस माइनस का 1 हो सकता है या फिर प्लस माइनस का 2 हो सकता है, प्लस माइनस का 3 हो सकता है, प्लस माइनस का 4 हो सकता है। यानी इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है आपका, या तो प्लस होगा या फिर क्या होगा माइनस। मान लीजिए यहाँ पर ऊपर ए लिखा था, नीचे बी लिख दिया तो प्लस 1 हो गया। यहाँ ऊपर ए लिखा था तो नीचे सी लिख दिया तो प्लस में 2 हो गया। तो यार ये सीक्वेंस कैसे भी हो सकता है, बराबर हो सकता है। अच्छा, आरोही क्रम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, बढ़ता क्रम हो सकता है, या फिर इसमें मान लो कि सम विषम ऑड इवन भी हो सकता है, या फिर आपका प्राइम नंबर भी हो सकता है। जैसे मान लो +1 +2 +3 +4 +5 एक सीक्वेंस बन गया। ये भी तो हो सकता है ना, +1 +3 +5 +7 +9 ये भी तो हो सकता है। यार इवन नंबर भी हो सकता है, +2 +4 +6 +8 +10 भी तो हो सकता है। यार ये भी तो हो सकता है ना, +2 +3 +5 +7 तो +9 नहीं होंगे 11। मैंने स्टार्ट कहां से किया, 2 से। अभाज्य नंबर भी जोड़ सकता है। मैंने कहा +2 +3 +5 +7 तो +9 नहीं आएगा, +11। यदि यहाँ 1 से स्टार्ट करता ना, +1 +3 +5 +7 तो +9 बन जाते। लेकिन मैंने कहा ना इसमें सम विषम भाज्य अभाज्य या फिर आपका ये प्लस माइनस का सीक्वेंस किस तरीके से हो सकता है। तो आपको प्लस माइनस का फॉर्मेट चेक करना है, कोडिंग डिकोडिंग फॉर्मेट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, मान लो कि आपने प्लस माइनस का लॉजिक चेक कर दिया और आपको आंसर नहीं मिला, तो फिर बाबू यहाँ पर आपको चेक करना होता है अपोजिट टेबल, विपरीत सारणी जिसका सम होता है 27। अपोजिट लिख देना, जैसे यहाँ पर ए है तो नीचे जेड लिखा जाएगा, यहाँ बी है तो यहाँ वाई लिखा जाएगा, यहाँ सी है तो यहाँ एक्स लिखा जाएगा, यहाँ डी है तो यहाँ डब्ल्यू लिखा जाएगा, यहाँ ई है तो यहाँ वी लिखा जाएगा। 1-to-1 में क्या चेक करना है, या तो प्लस या फिर माइनस। प्लस माइनस में नंबर का लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ऑड इवन हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, अच्छा घटता बढ़ता क्रम कुछ भी हो सकता है। इसके बाद में आपको चेक करना है विपरीत सारणी जिसका योगफल कितना होता होगा 27। जैसे ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी। एक फॉर्मेट समझना कि सबसे पहला फॉर्मेट है अपना 1-to-1 कोडिंग, और 1-to-1 कोडिंग ये कहता है कि पहले का संबंध पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, पांचवे का पांचवे से, छठे का छठे से, सातवें का सातवें से। अच्छा, इसमें भी क्या चेक करना, तो इसमें सर या तो देखना प्लस या देखना
माइनस। यदि प्लस माइनस का लॉजिक नहीं है तो फिर क्या देखना अपने को, विपरीत सारणी, जैसे ए जेड बी वाई सी एक्स ऐसे चेक करना होता है। समझ में आया पहला फॉर्मेट? सबसे पहला लॉजिक कौन सा, 1 to 1 कोडिंग। 1 to 1 कोडिंग में क्या देखोगे, प्लस या माइनस, नहीं है तो फिर क्या चेक करोगे, विपरीत सारणी चेक कर लोगे आप, ठीक है। अच्छा अगला स्टेप देखो आप, सेकंड नंबर। मान लो आपने 1 to 1 कोडिंग चेक तो कर लिया, लेकिन 1 to 1 कोडिंग में क्वेश्चन ही नहीं मिला अपने को, तो फिर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन आ जाएगा अगले स्टेप के अंदर, और इसे पढ़ते हैं आप लास्ट टू 1 कोडिंग। लास्ट टू 1 कोडिंग जैसे मैंने लिखा तुम समझ गए होंगे, लास्ट का संबंध पहले से, पहले का संबंध लास्ट वाले से, यानी लास्ट वाले का आखिरी का संबंध पहले से, पहले का संबंध आखिरी से। जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ पर मान लो कि 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5, नीचे कोडिंग भी कितनी है इनकी, 5 ही दे रखी है। अब आपने 1 to 1 तो चेक किया था, क्वेश्चन नहीं मिला, तो आपको चेक कहाँ करना है क्वेश्चन को, लास्ट टू 1 कोडिंग के अंदर। और लास्ट टू 1 कोडिंग ये कहता है कि भाई साहब पहले का संबंध किससे आना चाहिए, लास्ट वाले से, ठीक है, फिर दूसरे का सेकंड लास्ट से, तीसरे का तीसरे से आ जाएगा, चौथे का यहाँ से, और पांचवे का यहाँ से। इसे बोलते हैं 1 to लास्ट कोडिंग। क्या बोलते हैं इसे, 1 to लास्ट कोडिंग। आपको देखो ना, पहला कहाँ गया, लास्ट में, और लास्ट वाला कहाँ आ गया, पहले, तो 1 to लास्ट कोडिंग। अच्छा इसमें भी क्या चेक करना है, तो इसमें भी सर वही चेक करना है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या तो प्लस होगा या फिर क्या होगा, माइनस। तो प्लस माइनस का 1 2 3 4 जहां तक भी चले ना, वहां तक आपको पूरा सीक्वेंस चेक करना है। जहां तक भी प्लस माइनस का सीक्वेंस चले वहां तक आपको पूरा करना है। बेटा कई बार तो प्लस के 13 13 जोड़ देता है, कई बार प्लस के 18 18 जोड़ देता है, प्लस 18 कर दो, कई बार प्लस के 18 प्लस के 20 प्लस के 25 ऐसे कर देते हैं, तो वो सीक्वेंस को बढ़ा सकता है कैसे भी। प्लस के जैसे मान लो ए लिखा था, अब ए में 18 जोड़ दिया तो एस बनेगा। अब मान लो कि ऐसे को लेटर मान लो टी लिखा है, अब टी में 18 जोड़ोगे तो कैसे बनेगा, तो फिर वो मोर देन 26 लेटर आता है, मतलब 26 से ज्यादा लेटर चला जाता है, तो 26 से कितना ज्यादा गया उसको फिर अपने को चेक करना होता है, ठीक है। तो लास्ट टू 1 कोडिंग ये कहता है कि पहले का संबंध पहले से, क्या चेक करना है इसमें, प्लस और माइनस चेक करना है। यहाँ माइनस नहीं मिला, सर कुछ काम था, ऐसा बता सकते हो, ऐसा काम क्या नहीं बता सकते ऐसा सर, मिलना है ना क्यों, घर वालों से नहीं मिलना, नहीं सर, घर वालों से मिलना ही था, तो फिर वो तो करना क्या बात हुई, मेरी तो दिन मतलब ज्यादा दिन कैसे रुका है, किसी ने 2 लिया भी भेज 2 दिन और रुक जाओ, ना कोई ना भाई 2 दिन ज्यादा छुट्टियां लेने का कोई कारण नहीं है ना सर, कोई कारण नहीं है, ऐसे हाँ कोई कारण बन रहा है क्या पता नहीं, चक्कर में रुक गए, ना सर, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, तो चलो हम क्रॉसिंग कोडिंग। क्रॉसिंग कोडिंग ये कहता है कि वैसा इसमें कुछ भी क्रॉस हो सकता है, जैसे मान लो लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्र लेवल से हो सकती है सूचना सर, इन दोनों का प्रतिष्ठा और मन का अपनी व्यक्ति की गरीब यहाँ पर माइनस 26 नवंबर 1949 मिति मार्च से शुक्र और यहाँ पर हो सकता है सर, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी क्या अपना प्लस, सर यहाँ भी एब्सेंट था 22 तारीख 21 तारीख को घर पे गया था, 22 को एग्जाम था, तो वापस जाएगा तो मतलब अब कल आए थे, कल आया था, परसों 3 दिन छुट्टी थी, उसके 1 दिन पहले आया था, उसके बाद से नहीं आया। अब 21 को घर गए, फिर 22 के बाद वापस को आए, उसके बाद 28 29 को 28 29 को क्यों मिलना, एक साल की हमसे मुलाकात जरूरी है, घर पे ही गया था मैं, जब भी गए थे किसके मेरे कहाँ से वापस सिरोही से आगे फिर वापस गए, चले गया नहीं, वही था मैं, नहीं 21 तारीख को गए, हाँ वही था मैं, उसके बाद से 28 29 को आया हुआ, मंदिर से यही हाँ
कल लगा था हाँ तो कल क्यों नहीं आए? कल तो आया था। आए परसों? नहीं, क्यों? एब्सेंट था। क्यों तो रूम शिफ्ट किया है। शिफ्ट किया है? जी सर, मैंने और मेरे दोस्त ने। आपके वहाँ पे तो जी सर। पुराना वाला अच्छा नहीं लग रहा था? नहीं, छोटा था बहुत। 2 जगह के हिसाब से हाँ और ठीक है। अब ठीक है। हो गया? हाँ क्या करेगा या मॉडल नहीं होगा? 3 4 जी। तो मतलब कि कितना लिखता है ना भी हम उसको चीज ना 9 सेकंड। हाँ तो कई लोग एब्सेंट थे आ रहे हैं पढ़ा नहीं सर। तो बड़ा तो रूम तो शिफ्ट हो गया, बड़ा रूम भी मिल गया, अब किसका इंतजार कर रहे हो? एक रूम में अच्छी उसमें नहीं, तो पड़ोसी को दो भाई डिवीजन समझ, 5 अक्षर है, 7 अक्षर है, 9 अक्षर है, 9 में पहले 4, बीच वाला कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अच्छा और क्या हो सकता है सर? हो सकता है ना इसमें ये दोनों क्रॉस हो जाएं, हो सकता है सर ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, हो सकते हैं वो क्रॉस हो सकते हैं सर। यहाँ प्लस हो लेकिन यहाँ पर क्या हो माइनस, यहाँ माइनस हो यहाँ पर क्या हो सर, यहाँ कुछ कर सकते हैं, एडजेक्टिव कर सकते हैं, अपोजिट कर सकता है, प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, इसमें कुछ भी लिख सकता है, उसकी मदद चलेगी। तो ये आपको क्वेश्चन को पहचानना होता है ऐसे। सबसे पहले क्या चेक करोगे? 1 to 1, 1 to 1 में पहले का संबंध पहले से, उसमें क्या चेक देश की समिति के अध्यक्ष थे। करोगे? लास्ट वन, लास्ट वन में क्या चेक करोगे? पहले का संबंध लास्ट वाले से, लास्ट वाले का संबंध पहले वाले से। चेक क्या करना है? वही माइनस, और लास्ट में क्या चेक करना है? क्रॉसिंग को, क्रॉसिंग ऐसा भी क्वेश्चन वो आपके बना सकता है, मतलब कभी प्लस माइनस कुछ भी कि सर यहाँ पर लेटर मान लो ज्यादा आ जाए तो कैसे करेंगे? हो सकता है 8 लेटर आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे कोड भी कितना आएगा इसका? 8 ही आ जाएगा, ये कोडिंग आ जाएगी। अब इस कोडिंग को कैसे सोल्व करोगे आप? हो सकता है ये दो ये दो ये दो ये दो, हो सकता है दो दो का सेट हो सकता है। अच्छा पहले 3 क्रॉस हो सकते हैं, अगले 3 हो सकते हैं, लास्ट के 2 हो सकते हैं। या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि सर पहले 2 क्रॉस हो सकते हैं, अगले 3 हो सकते हैं, अगले 3 हो सकते हैं। या हो सकता है सर पहले 3 हो जाएं, अगले 3 हो जाएं, बीच के 2 हो जाएं। हो सकता है सर पहले 4 क्रॉस हो जाएं, अगले 4 हो जाएं। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मर्जी उसकी। ठीक है, तो ये आपको चेक करना होता है। मान लीजिए इसमें अपन एक फॉर्मेट बना देते हैं कि पहले 3 क्रॉस कर रहा है वो, ठीक है, अगले 2 क्रॉस कर रहा है, और लास्ट में क्या कर रहा है? वो 3 क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर प्लस कर रहा है, यहाँ पर अपोजिट कर रहा है, या फिर हो सकता है यहाँ पर माइनस कर रहा है। 3 स्टेप लगा दिए इसमें, पहले प्लस कर रहा है, फिर अपोजिट लिख रहा है, और लास्ट में क्या लिख रहा है? उसको माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये स्टैंडर्ड होते हैं इसके जो बढ़ते जाते हैं क्रॉसिंग कोडिंग के अंदर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 1 to 1 लास्ट 1 क्रॉसिंग कोडिंग पता होना चाहिए। क्लियर यहां तक? चलो मान लीजिए कि आपने इस क्वेश्चन को सोल्व तो किया कि सर क्रॉसिंग कोडिंग तक अपन पहुंच गए, लेकिन क्रॉसिंग कोडिंग में मान लो सवाल नहीं मिला, तो फिर सवाल कहां मिलेगा आपको? चौथे स्टेप में मिलना चाहिए। और चौथी स्टेप होती है कि जो दिया गया क्वेश्चन होता है उसको या तो वो आरोही क्रम में लिख देगा, आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, या फिर उसी क्वेश्चन को किस क्रम में लिख देगा? वो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है आपका घटता हुआ क्रम, बोले तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई जो क्वेश्चन दे रखा है उसको या तो किस क्रम में छाप के भेजेगा? वो आरोही क्रम में, या किस फॉर्म में छाप देगा? वो अवरोही क्रम में। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि एक किसी कूट भाषा में एक शब्द लिखा मार्च, MARCH, मार्च का जो कूट है वो लिखा है ACHMR। तो बेटा आपसे पूछा उसी कूट भाषा में BRAKS को कैसे लिखा जाएगा? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्रॉसिंग कोडिंग का क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्रॉसिंग कोडिंग का बन सकता था, लेकिन ऐसा ऑप्शन ही मैच नहीं करने देगा वो तुम्हें। यहाँ पर देखो मार्च, मार्च में पहला अक्षर में M है, और M को कहाँ लिख रहा है? वो चौथे पे। तो यहाँ पर पहला B है, B को चौथे पे लिख दो, आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं देता कई बार। तो फिर ये जो क्वेश्चन है ना, किस फॉर्म के अंदर बन रहा है बेटा? ये बन रहा है आपका असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। देख लो, मार्च में सबसे छोटा अक्षर A से बड़ा, C से बड़ा, H से बड़ा, और M से बड़ा, इस फॉर्म में लिख रहा है इसको। कौन सा क्रम लगा दिया? आरोही क्रम। इसको उल्टा लिख दोगे तो कौन सा क्रम लग जाएगा?
अवरोही क्रम। तो दिए गए क्वेश्चन को आपको या तो आरोही क्रम में चेक करना होता है या फिर उसको अवरोही क्रम में चेक करना होता है। कब करना होता है? जब आपको ये 3 स्टेप नहीं मिल पा रहे हो ऊपर। भाई या तो उसे बढ़ते क्रम में लिख के देखो या उसे आप घटते क्रम में लिख के देखो। ठीक है, ये क्रम आपने चेक कर लिया और यहां भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर आपको लास्ट में क्वेश्चन चेक करना होता है पिक्स कोडिंग के अनुसार। किस कोडिंग के अनुसार चेक करना होता है? पिक्स कोडिंग के अनुसार। पिक्स कोडिंग में कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपको बाबू नकल करनी है। क्या करनी है आपको? नकल करनी होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, यदि किसी कूट भाषा में WORK को लिखा जाता है 4 5 6 7, ये नंबर कोडिंग को भी पूरा करेगा और लेटर कोडिंग के अंदर भी आपको काम आ जाएगा। वर्क को 4 5 6 7 लिखा जाता है, फिर लिखा है MAN और MAN को लिखा जाता है 3 2 8। तो मैंने आपसे पूछा है कि वुमेन को क्या लिखा जाएगा, वुमेन को क्या लिखा जाएगा। अब इसे आप नंबर कोडिंग में पढ़ लो चाहे इसे आप पिक्स कोडिंग में पढ़ लो, दोनों का मीनिंग एक ही है। जैसे बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना, W को इसने पिक्स कोड कर रखा है 4। अब ऐसा नहीं कि W का उल्टा D होता है, D का नंबर 4 होता है। बेटा यदि ऐसा होता तो फिर O के सामने 5 नहीं आता, क्योंकि O के सामने तो L आता है, तो L का नंबर 12 होना चाहिए था, 5 कैसे आ सकता है? इसका मतलब इसने पिक्स कोड कर रखा है कि W को किससे पढ़ेगा? वो 4 से। अच्छा, O को किससे पढ़ेगा? वो 5 से। बताओ R को किससे पढ़ेगा? 6 से। और K को किससे पढ़ेगा? वो 7 से पढ़ेगा। इसी प्रकार M को किससे पढ़ेगा? 3 से। A किससे पढ़ेगा? वो 2 से। और N किससे पढ़ेगा? वो 8 से। तो बाबू यहाँ पर आप आंसर लगा सकते हो। बताओ W का कोड कितना आएगा? 4। तो पिक्स कोड है, नकल करना है 4। O का कोड कितना है? 5 हो जाएगा। अच्छा, MN का 3 2 8 आ जाएगा, तो 45 328 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कोई गुणा भाग वगैरह कुछ नहीं करना। इसे बोलते हैं कौन सा कोडिंग? आप पिक्स कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, नकल करके लिखना होता है इनको। तो ये कई बार नंबर कोडिंग में भी आ जाते हैं ऐसे, और कई बार लेटर कोडिंग में भी आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये 5 स्टेप आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले 1 to 1 कोडिंग, 1 to 1 कोडिंग के बाद में लास्ट टू 1 कोडिंग, लास्ट टू 1 कोडिंग के बाद में क्रॉसिंग कोडिंग, उसके बाद में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, और बाद वाला आपका पिक्स कोडिंग आपको चेक करना। ये 5 स्टेप यदि आप लगा लेते हैं तो आपका 99% लेटर कोडिंग कवर हो जाता है। यही से तो बनता है, या तो 1 to 1 करेगा, या क्रॉसिंग करेगा, या 1 to लास्ट करेगा, या आरोही अवरोही क्रम में लगा देगा, या फिर आपको पिक्स कोडिंग में छाप देगा। यहां से 99% क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। और ये जो स्टेप है ना, ये आपको एनालॉजी की फॉर्म के अंदर लिख के आता है क्वेश्चन। एनालॉजी कई बार लिख के देता ना, जो पहले दो में संबंध है वही आपने दो में स्थापित करें, ऐसा एनालॉजी एक टॉपिक आता है, उसकी फॉर्म में भी लेटर कोडिंग ऐसे लिखा जाता है। एक टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, उसकी फॉर्म में भी आपको प्लस माइनस करके देखना होता है कौन सा डिफरेंट होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहां काम आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको आपको नोट करना एक बार, जहां से मैंने लिखना स्टार्ट किया था। एक बार यहां तक लिखो, फिर इसको मैं ऊपर कर दूंगा आपसे। ठीक है, नोट कीजिए इसे। जैसा मैंने बनाया उसकी फॉर्म में आपको वैसा वैसा छापना है। ठीक है, जैसा मैंने बनाया है वैसा का वैसा बना लीजिए। मैं बैठ जाता हूं जब तक। ठीक है, तुम बना लो। ऊपर करना हो जब मुझे बता देना, मैं इसको सेट कर दूंगा, ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा। पहले तीनों लिख लो ऐसा कैसे, 1 to 1, लास्ट टू 1, क्रॉसिंग, उसके बाद में दोनों नीचे के लिख लेना आप। हाँ बिल्कुल बनाना है, तभी तो आप समझोगे चीजों को। जो डिजाइन मैंने जैसे बनाई है, एरो का निशान दिया है, प्लस माइनस लिखा है, और लिखा है, विपरीत सारणी लिखा है, 27 लिखा है, उसको सबको लिखना है आपको फॉर्मेट के अंदर, तभी आप क्वेश्चन को पकड़ पाओगे ढंग से। बना लीजिए आराम से।
ये तीनों पॉइंट लिखने हैं, उसके बाद नीचे के दो मैं ऊपर कर दूंगा, उसके बाद लिख लेना, पहले तीन लिख लो। डिजाइन वगैरह सब बनाना आपको जैसा मैंने बनाया है। बना लिया यहाँ तक? बना लो से एक बार। 1-to-1 कोडिंग, लास्ट टू वन कोडिंग, क्रॉसिंग कोडिंग। 1-to-1 में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लास्ट टू वन में कैसे बन सकते हैं, और क्रॉसिंग कोडिंग में कैसे बन सकते हैं। 1-to-1 में 1-to-1 ही चेक करना है, लास्ट टू वन में लास्ट टू वन चेक करना है, और क्रॉसिंग में क्रॉस चेक करना है। क्रॉसिंग में तो कैसे भी क्रॉस हो सकता है उसका। हो गया यहाँ तक? ठीक है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, बाकी नीचे के दो पॉइंट आप और लिख लीजिए एक बार। ये लो, असेंडिंग डिसेंडिंग और फिक्स कोडिंग। ठीक है, इसके बाद इसकी रैंडमली मैं थ्योरी लिखवा देता हूँ, उसके बाद में सीधे इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे अपन। लिख लीजिए आप। हो गए? चलो, अब इसी को है ना, मैं आपको एक फॉर्मेट में लिखवा देता हूँ। ठीक है, आप इसके नीचे एक नोट लगाइएगा, और नोट में लिखिएगा प्रश्न को हल करने के स्टेप्स। प्रश्न को हल करने के स्टेप्स, स्टेप्स, रूल्स, नियम, जो भी आप लिखे, नियम। प्रश्न को हल करने के नियम, प्रश्न को हल करने के नियम। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे आप। सबसे पहला पॉइंट लिखो। सबसे पहले हम सबसे पहले हम
1-to-1 कोडिंग चेक करेंगे। लिख लो, बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम 1-to-1 कोडिंग चेक करेंगे। सबसे पहले हम 1-to-1 कोडिंग चेक करेंगे। सबसे पहले हम 1-to-1 कोडिंग चेक करेंगे, जिसमें 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 यहां से लिखना, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, जिसमें +-1 +-2 +-3 +-4 +-5। सबसे पहले हम 1-to-1 कोडिंग चेक करेंगे, जिसमें +-1 2 3 4 5 डॉट 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 लगा देना और आगे लिख देना लास्ट तक। लास्ट तक चेक करेंगे, लास्ट तक चेक करेंगे। सबसे पहले हम 1-to-1 कोडिंग चेक करेंगे, जिसमें +-1 2 3 4 5 डॉट 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 लास्ट तक चेक करेंगे। लास्ट तक यानी कितना भी बड़ा नंबर जा सकता है, लास्ट तक चेक करेंगे। या फिर विपरीत सारणी चेक करेंगे, अपोजिट टेबल। या फिर विपरीत सारणी चेक करेंगे, या फिर विपरीत सारणी चेक करेंगे जिनका योगफल, या फिर विपरीत सारणी चेक करेंगे जिनका योगफल 27 होता है। या फिर विपरीत सारणी चेक करेंगे जिनका योगफल कितना होता है बेटा, 27 होता है, जिनका योगफल 27 होता है। नियम दोबारा बोल रहा हूं। सबसे पहले हम 1-to-1 कोडिंग चेक करेंगे, जिसमें +-1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक भी नंबर जा सकता है अपना, वो लास्ट तक चेक करेंगे। या फिर विपरीत सारणी चेक करेंगे जिसका योगफल कितना होता है, 27 होता है। क्लियर? लिखो दूसरा पॉइंट, सेकंड स्टेप। यदि 1-to-1 कोडिंग नहीं है, यदि 1-to-1 कोडिंग नहीं है, यदि 1-to-1 कोडिंग नहीं है, तो ये सारे नियम जो आपने लिखे, यदि 1-to-1 कोडिंग नहीं है तो ये सारे नियम लास्ट टू 1 कोडिंग में चेक करेंगे। लिखा है बोर्ड पे, देख लीजिएगा। यदि 1-to-1 कोडिंग नहीं है तो ये सारे नियम लास्ट टू 1 कोडिंग में चेक करेंगे। यदि 1-to-1 कोडिंग नहीं है तो ये सारे नियम लास्ट टू 1 कोडिंग में चेक करेंगे, लास्ट टू 1 कोडिंग में चेक करेंगे। लिखा है सेकंड स्टेप। यदि 1-to-1 कोडिंग नहीं है तो ये सारे नियम लास्ट टू 1 कोडिंग में चेक करेंगे, लास्ट टू 1 कोडिंग में चेक करेंगे। सारे नियम कौन से, या तो प्लस माइनस या अपोजिट टेबल वाले कंसेप्ट, ठीक है, जो पहले में लिखवा दिया ऊपर। अगला लिखो नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट। यदि लास्ट टू 1 कोडिंग भी नहीं है, यदि लास्ट टू 1 कोडिंग भी नहीं है, यदि लास्ट टू 1 कोडिंग भी नहीं है तो ये सारे नियम क्रॉसिंग कोडिंग में चेक करेंगे। यदि लास्ट टू 1 कोडिंग भी नहीं है तो ये सारे नियम क्रॉसिंग कोडिंग में चेक करेंगे। यदि लास्ट टू 1 कोडिंग भी नहीं है तो ये सारे नियम क्रॉसिंग कोडिंग में चेक करेंगे, क्रॉसिंग कोडिंग में चेक करेंगे। सारे नियम कौन से, वही प्लस माइनस का स्टेप देखना है और वही आपको अपोजिट टेबल का स्टेप देखना है। यदि लास्ट टू 1 कोडिंग भी नहीं है तो ये सारे नियम कहाँ देखेंगे आप लोग, क्रॉसिंग कोडिंग के अंदर देखते हैं। ठीक है, अगला स्टेप लिखो, चौथा स्टेप। दिए गए प्रश्न को आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, दिए गए प्रश्न को आरोही क्रम, दिए गए प्रश्न को आरोही क्रम, कोष्टक में लिखना बढ़ता हुआ क्रम, कोष्टक में लिखना बढ़ता हुआ क्रम। दिए गए प्रश्न को आरोही क्रम, कोष्टक में क्या लिखा, बढ़ता हुआ क्रम, या कोष्टक बंद कर देना, या अवरोही क्रम, या अवरोही क्रम, या अवरोही क्रम। कोष्टक में लिखना क्या लिखोगे, हाँ, घटता हुआ क्रम। दिए गए प्रश्न को आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम या फिर अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम में चेक करेंगे। भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है कि या तो उसने असेंडिंग ऑर्डर लगा रखा हो या फिर उसने डिसेंडिंग ऑर्डर लगा रखा हो। ठीक है, दोनों सीक्वेंस चेक करेंगे अपन। ठीक है, और लास्ट स्टेप लिखो आप, दिए गए प्रश्न को
पिक्स कोडिंग के अनुसार भी चेक करेंगे। दिए गए प्रश्न को पिक्स कोडिंग के अनुसार भी चेक करेंगे। दिए गए प्रश्न को पिक्स कोडिंग के अनुसार भी चेक करेंगे। दिए गए प्रश्न को पिक्स कोडिंग के अनुसार भी चेक करेंगे। क्लियर है भाई? ठीक है, ये था आपका इसका सेकंड स्टेप, जो आपने ये चीजें जानी है यहाँ से। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर सेकंड लेटर कोडिंग अपन पढ़ रहे थे, जिसका नाम था अक्षर का कूट अक्षर के रूप में। इसमें 1 to 1 कोडिंग, लास्ट टू 1 कोडिंग और क्रॉसिंग कोडिंग। क्रॉसिंग कोडिंग के बाद मैंने आपको सिखा दिया इसमें आरोही क्रम अवरोही क्रम, या फिर आपको चेक करना आपका पिक्स कोडिंग। क्लियर यहाँ तक? चलो अब चलते हैं इसमें कि सर इसमें एग्जाम्पल कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे अपने पेपर के। ठीक है, तो इसमें लिखिए आप पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूं, उसको पूरा लिखना है। ठीक है, उसके बाद अपन सीधा लिख देंगे। जैसे याद करो टाइप फर्स्ट में लिखाया था, एक क्वेश्चन पूरा लिखवाया था, उसके बाद सीधे नंबर कोडिंग छाप रहे थे अपन। उसी प्रकार पहला क्वेश्चन तो पूरा लिख लेंगे, लेकिन बाद में सीधा लेटर कोडिंग छाप देंगे अपन। ठीक है, लिखिए आप, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 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 महेश MAHESH, हिंदी में लिख दिया हो तो काट देना, हिंदी वाला नहीं चलेगा, है ना, इंग्लिश में लिखना था। यदि किसी सांकेतिक भाषा में महेश को OCJGUJ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में महेश को OCJGUJ लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में महेश को OCJGUJ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में FORGET उसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट को क्या लिखा जाएगा? फॉरगेट को क्या लिखा जाएगा? समझ गए स्टेप? यानी ऐसे लिखा था क्वेश्चन अपने पास, अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, समझ तो जाओगे ना। ये इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको इस रूप में कोडित कर रहा है, तो किसका कोड पूछ रहा है आपसे? फॉरगेट का पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिख देता हूं, उनको पहले आप एक बार लिखेंगे सबको साथ, उसके बाद सबको सोल्व करेंगे। ठीक है, लिखिए दूसरा क्वेश्चन। अब बार बार ये नहीं लिखना है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऐसा। ठीक है, लिखो आप, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को लिखा जाता है SBEJP लिखा जाता है, तो आपसे पूछा टेलीविजन, टेलीविजन को क्या लिखा जाएगा? रेडियो को SBEJP लिखा जाता है, तो टेलीविजन को क्या लिखा जाएगा? टेलीविजन को क्या लिखा जाएगा? अगला देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MANGO मैंगो को लिखा जा रहा है बाबू AMNOG लिखा जा रहा है, तो आपसे पूछा है कि APPLE एप्पल को क्या लिखा जाएगा? एप्पल को क्या लिखा जाएगा? अगला देखो चौथा क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में क्लॉक CLOCK को लिखा जा रहा है KCOLC लिखा जाता है, तो आपसे पूछा है कि कैलेंडर को क्या लिखा जाएगा? CALENDAR, कैलेंडर को क्या लिखा जाएगा? कैलेंडर को क्या लिखा जाएगा? अगला देखो पांचवा क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट को लिखा जाता है VUTEUOF लिखा जाता है, तो आपसे पूछे TEACHER टीचर को क्या लिखा जाएगा? स्टूडेंट को लिखा जाता है VUTEUOF, तो आपसे पूछा टीचर को क्या लिखा जाएगा?
टीचर को क्या लिखा जाएगा? टीचर को क्या लिखा जाएगा? ओके ओके, टीचर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अगला लिखो नेक्स्ट। 5 हो गया ना। छठा क्वेश्चन देखो आप। यदि किसी कूट भाषा में नरेश NARESH, ओके ओके ओके, NARESH, NARESH, नरेश को लिखा जाता है SHVIZM। तो आपसे पूछा है KARSTB को क्या लिखा जाएगा? KARSTB को क्या लिखा जाएगा? अगला क्वेश्चन लिखना नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन लिखना, यदि किसी कूट भाषा में GOVIND, गोविंद, गोविंद को लिखा जा रहा है TLERMW, तो आपसे पूछा है कि AJAY, अजय को किस रूप में कोडित किया जाएगा? अजय को किस रूप में कोडित किया जाएगा? अगला लिखो, प्लेयर, PLAYER, प्लेयर को लिखा जा रहा है AELPRY। तो आपसे पूछा है मैनगेट, MANGET, मैनगेट को कैसे लिखा जाएगा? मैनगेट को कैसे लिखा जाएगा? मैनगेट को कैसे लिखा जाएगा? RELATION, रिलेशन, रिलेशन को लिखा जा रहा है बाबू BMFSOPJU। तो आपसे पूछा एडवाइजरी, ADVISORY, एडवाइजरी को किस रूप में कोडित किया जाएगा? एडवाइजरी को किस रूप में कोडित किया जाएगा? अगला लिखो, SUNDAY, संडे को लिखा जाता है CHCAD। तो आपसे पूछा है वजीर, WAZEER, वजीर को किस रूप में कोडित किया जाएगा? वजीर को किस रूप में कोडित किया जाएगा? ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है, इनको लिख लो एक बार फटाफट और फिर इनको सोल्व करना है अपने को। पहले लोट में 10 लिखा दिए, 10 फिर आगे लिखा दूंगा, 10 फिर आगे लिखा दूंगा, ऐसे आपके 30-40 क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ क्वेश्चन एवरेज है, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ है। ठीक है, तीनों स्टेप डाल दी मैंने, एवरेज, इजी और हाई। आपको क्वेश्चन का आंसर नोट करना है कि इसमें क्या आंसर आएगा। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आते कोडिंग डिकोडिंग के, वो सेकंड टाइप ही होता है अपना। ठीक है, लेटर की कोडिंग लेटर में आती है, यहाँ पर पीछे नंबर कोडिंग पढ़ रहे थे, यहाँ लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, 10 क्वेश्चन लिखा दिया मैंने, ये 10 क्वेश्चन आप इनको सोल्व करोगे। महेश फॉरगेट, रेडियो, टेलीविजन, मैंगो, एप्पल, क्लॉक, कैलेंडर, स्टूडेंट, टीचर, नरेश, KRSTB, गोविंद, अजय, प्लेयर, मैनगेट, रिलेशन, एडवाइजरी, संडे और वजीर को क्या लिखा जाएगा? इनको किस रूप में कोडित किया जा सकता है? बताइए, आराम से सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन है आपके। दस से क्वेश्चन है आपके। अपना खुद का करना है, पड़ोसी का नहीं करना है। पड़ोसी की सौगंध है तुम्हें, जैसा भी हो अपना करना है। गलत हो तो अपना तो हो कम से कम। हाँ, देख के भी करें वो भी गलत हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है।
गलत करो लेकिन अपना करो, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब तो सपने होते हैं बालक। तो जैसा भी करो आप अपना करो उसे। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन आप? 3 तो हो गए ना, सारे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन है, 10 में से बहुत इजी भी क्वेश्चन है, बहुत एवरेज भी है और बहुत हाई भी क्वेश्चन है। तीनों स्टेप दे दिए मैंने। ठीक है, आज की समय सीमा समाप्त होती है। और ये जो क्वेश्चन है कल संडे है आपका, और लास्ट क्वेश्चन अपना संडे का ही है। ठीक है, तो ये आप 10 क्वेश्चन एक बार लगा के लाओगे अपने घर से। ठीक है, फिर मंडे को मैं इन 10 को सोल्व करवा दूंगा और आगे के आपको खूब सारे क्वेश्चन लिखवा दूंगा। ठीक है भाई, ठीक, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।